शीर्षक दयालु चूहा और क्रोधी शेर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में मिलो नाम का एक छोटा और दयालु चूहा रहता था। जानवरों के बीच उसके कई दोस्त थे और वह किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। अपने छोटे आकार के बावजूद मिलो का दिल बड़ा था और उसका मानना था कि सबसे छोटा प्राणी भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। एक दिन जब मिलो जंगल में भाग रहा था, उसने दूर से तेज दहाड़ने की आवाज सुनी। उत्सुकतावश उसने आवाज का तब तक पीछा किया जब तक कि वह एक साफ जगह पर नहीं पहुंच गया जहां लियो नाम का एक विशाल और क्रोधी शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया था। लियो की खुद को मुक्त करने की कोशिशों ने उसे और उलझा दिया। शेर को संकट में देखकर मिलो को भय और सहानुभूति का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानता था कि लियो की छवि नीच और क्रूर होने की है, लेकिन छोटा चूहा किसी भी प्राणी को पीड़ित होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खतरे के बावजूद उसने बिना कुछ सोचे समझे शेर की मदद करने का फैसला किया। क्षमा करें मिस्टर लायन, मिलो ने पुकारा, मैं देख रहा हूं कि आप परेशानी में हैं। क्या मैं अपनी सहायता प्रदान कर सकता हूं? शेर छोटे चूहे की पेशकश से हैरान रह गया। उसने मिलो जैसे छोटे जानवरों को हमेशा तुच्छ समझा था और उनसे ऐसी दयालुता की कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वह हताश था, इसलिए अनिच्छा से सहमत हो गया। अपने तेज दांतों और फुर्तीले पंजों का उपयोग करते हुए मिलो ने जाल की रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। यह कड़ी मेहनत थी और उनके दांतों में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रत्येक काटने के साथ उसे एक अजीब संतुष्टि का एहसास हुआ, यह जानकर कि वह किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिलो की लगातार कोशिशें रंग लाई और वह शेर को जाल से छुड़ाने में कामयाब रहा। चूहे की बहादुरी और करुणा से लियो आश्चर्यचकित और प्रभावित हुआ। मिलो, तुम अविश्वसनीय हो, लियो ने कहा। उसकी कर्कश आवाज अब कृतज्ञता से नरम हो गई। मैंने आपको गलत समझा और मुझे इसके लिए वास्तव में खेद है। अब से आप मेरे दोस्त होंगे और मैं आपकी रक्षा करने का वादा करता हूँ जैसे आपने आज मेरी रक्षा की। मिलो शेर को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया, उसे लगा कि उसका दिल खुशी से भर गया है। उस दिन के बाद से लियो और मिलो पूरे जंगल में सबसे असंभावित लेकिन सबसे करीबी दोस्त बन गए। अन्य जानवर ऐसी असामान्य मित्रता देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही मूल्यवान सबक सीख लिया कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती। मिलो और लियो की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अन्य जानवरों को अपने मतभेदों की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करने की प्रेरणा मिली। इसने सभी को सिखाया कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी गहरी मित्रता को जन्म दे सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। और इसलिए कहानी का नैतिक यह है, दयालुता का कोई भी कार्य, चाहे कितना भी छोटा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और दयालु होना चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि दयालुता का एक सरल कार्य किसी के जीवन को बदल सकता है और दोस्ती का एक सुंदर बंधन बना सकता है। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe for more.